बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग, इतिहास, वर्तमान और संभावनाएं। विशेष रिपोर्ट। इस्लामाबाद, क्वेटा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधनों से भरपूर प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों की सुर्खियों में है। कारण वही पुराना है, आज़ादी की मांग और पाकिस्तान सरकार द्वारा उसका दमन। बीते दशकों में इस क्षेत्र ने बार बार आज़ादी की मांग को लेकर आवाज उठाई है, जिसे पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय मानकर सैन्य ताकत से कुचलने की कोशिश करता रहा है। लेकिन आज का बलूचिस्तान केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं, बल्कि मानवाधिकार, प्राकृतिक संसाधनों की लूट और पहचान के संघर्ष का ज्वलंत उदाहरण बन चुका है। इतिहास की परतों में दबा हुआ सवाल। बलूचिस्तान का वर्तमान राजनीतिक संकट इतिहास में गहराई से जड़े रखता है। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय बलूचिस्तान एक स्वतंत्र रियासत थी, खान ऑफ कलात के अधीन। 1948 में पाकिस्तान ने इस पर सैन्य कार्रवाई कर जबरन इसे अपने में विलय कर लिया। यही वो बिंदु था जब पहली बार बलूच आज़ादी की मांग ने जन्म लिया। संपदा में समृद्ध पर विकास से वंचित, बलूचिस्तान में पाकिस्तान के कुल गैस उत्पादन का 40% हिस्सा है। यहाँ कोयला, तांबा, सोना और यूरेनियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बावजूद ये प्रांत देश का सबसे पिछड़ा इलाका बना हुआ है। शिक्षा दर देश में सबसे कम, स्वास्थ्य सेवाएं लगभग नगण्य, सड़कों और बुनियादी ढांचे का अभाव। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके संसाधनों को लूटा जा रहा है, लेकिन बदले में उन्हें केवल बेरोजगारी, गरीबी और दमन ही मिला है। सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संकट। बलूच समुदाय की अपनी विशिष्ट भाषा, परंपराएं और सांस्कृतिक पहचान है, लेकिन उन्हें पाकिस्तान की मुख्य धारा में कोई खास स्थान नहीं मिला। पाकिस्तान की संसद में बलूच नेताओं का प्रतिनिधित्व सीमित है, और जो नेता होते हैं उन्हें अक्सर इस्लामाबाद समर्थक कहा जाता है, जो आम जनता के मुद्दों से कटे हुए हैं। आज़ादी की आवाजें और पाकिस्तान की प्रतिक्रिया। बलूच आंदोलन के स्वरूप में विविधता है। शांतिपूर्ण संगठन जैसे बलूच नेशनल मूवमेंट (BNM) लोकतांत्रिक तरीकों से स्वायत्तता की मांग करते हैं, जबकि उग्रवादी संगठन जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष में लगे हैं। पाकिस्तान सरकार इन सभी को आतंकी करार देती है और सेना तथा खुफिया एजेंसियों के जरिए कार्रवाई करती है। मानवाधिकार संगठनों ने आरोप लगाए हैं कि हजारों बलूच युवा लापता है, जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला। कुछ की लाशें खुले मैदानों में मिली हैं, यातना के स्पष्ट निशानों के साथ। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। CPEC संघर्ष का नया कारण। CPEC के तहत चीन ग्वादर बंदरगाह और बलूचिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इस परियोजना से न तो उन्हें रोजगार मिला है, न ही सुरक्षा। उनका दावा है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर उनके संसाधनों को लूट रहे हैं, जबकि स्थानीय जनता को भूमि अधिग्रहण, विस्थापन और निगरानी का शिकार बनना पड़ा है। भारत और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य। भारत ने 2016 में पहली बार सार्वजनिक रूप से बलूचिस्तान मुद्दे पर बात की थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में इसका उल्लेख किया। इसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बलूचिस्तान पर कुछ ध्यान गया, लेकिन अधिकांश देश पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करते हैं। मानवाधिकार संगठनों ने कई बार यूएन से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की मजबूरियां, खासकर चीन के प्रभाव के कारण बलूच आंदोलन को अपेक्षित समर्थन नहीं मिल पा रहा। क्या है आगे की राह? बलूचिस्तान में शांति और स्थिरता तभी संभव है जब राजनीतिक संवाद को प्राथमिकता दी जाए, स्थानीय लोगों को संसाधनों और परियोजनाओं में भागीदारी मिले, मानवाधिकार उल्लंघनों की निष्पक्ष जांच हो, पारदर्शी और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत किया जाए। आज़ादी की मांग को केवल बल प्रयोग से दबाना अल्पकालिक समाधान हो सकता है, लेकिन इससे असंतोष और हिंसा बढ़ती है।
पाकिस्तान को ये समझना होगा कि एक राष्ट्र केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय, समानता और नागरिक सहभागिता से मजबूत होता है।